नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर के व्यस्तम केरलगंज मार्केट में पलक झपकते ही दुकानदार का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। उसमें 70,000 रुपए व कुछ कागजात थे। दुकानदार जगदीश ने बताया कि उनकी केरलगंज मार्केट में जगदीश प्रसाद ट्रेडर्स के नाम से किराने की दुकान है। रोजाना की तरह दुकान खोलकर बगल वाली दुकान में सफाई कर रहे थे, तभी दुकान में रखा हुआ बैग पार हो गया। बैग में करीब 70,000 रुपए की नकदी व दुकान के दस्तावेज थे। घटना के बाद मौके पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ लग गई। बैग चोरी होने की सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर चोरों की तलाश शुरू की। घटना ये है सर, मैंने दुकान खोल के मैंने अंदर थैला रखा, फिर उसके बाद मैं सफाई करने को दूसरी दुकान में चले गया। 10 सवा 10 की बात है। उसके बाद मैं उधर से आज देखूं तो वहाँ थैला गायब है। थैले में करीबन 60-70,000 और उसमें कागज पत्तर हैं। सबसे ज्यादा तो जरूरी हमारी दुकान के लेने देने के सबके वो है कटले में केरलगंज चाय पकू मोड़। आप आए तो देखा कोई दुकान पे आए? नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं थी सर। उनमें कोई ग्राहक आया, ग्राहक एक आया था जिसको बाहर की बात सामान लेके वो चले गए। पुलिस को जानकारी दिया है। शहर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने नगर निगम प्रशासन पर सफाई कार्य में बड़े घोटाले का आरोप लगाया और महापौर व आयुक्त को ज्ञापन देकर 2 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। पार्षद रमेश सैनी ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन की ओर से सफाई कार्य करने वाले ठेकेदारों की पेनल्टी नहीं काटी जा रही है, जबकि वार्ड में सफाई कार्य संतोषजनक नहीं है। सफाई कर्मियों को सफाई के उपकरण मुहैया नहीं कराए गए व न ही सफाई कर्मियों का बीमा कराया गया है। सफाई ठेके की शरायतों की पालना नहीं की जा रही है। इसके अलावा शहर में सफाई संबंधी शिकायतों के लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए जाने थे, वे अब तक नहीं बनाए गए। पार्षद ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार को नगर निगम में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। नगर निगम में इतना मोटा घोटाला हो रहा है सफाई के को लेकर। मेरे कम से कम पिछले 2-2.5 महीने के अंदर लेटर दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। आयुक्त महोदय को बस मैंने दे दिया, महापौर को मैंने देता दिया, लेकिन उन लेटरों पर आज तक पेनल्टी नहीं कटी है। मैं आज फिर एक लेटर लेकर आया हूँ। समस्त जिम्मेदारी आयुक्त महोदय और महापौर की रहेगी। अगर एक शरायत के अनुसार शरायत बिंदु नंबर 1 से 60 बिंदु हैं शरायतों में, अगर उनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और उनके अनुसार पेनल्टी नहीं कटी गई तो सोमवार को सांकेतिक धरना 2 घंटे के मैं दूंगा। और क्या नहीं हो रहा, पेनल्टी नहीं कट रही। अब सब ये जो सफाई समिति के द्वारा जो है ना तो औजार दिए जा रहे सफाई कर्मी को बेचारे को, और ना ही उनका बीमा जो है मेन बीमा नहीं करा है। 2.5 महीने हो गए ठेका चलते हुए, एक का भी बीमा नहीं करा है इन्होंने, और बिल पास हो रहा है जबकि पेनल्टी है। और ना ही इन्होंने कंट्रोल रूम बढ़ा रखे। भाई 3 कंट्रोल रूम बढ़ाने थे तो एक की शिकायत करता है कहीं भी तो आखिर शिकायत करे तो कहाँ करे जनता। इन्होंने कंट्रोल रूम नहीं बना रखे, उसकी फिरते दिन की 1,000 रुपए की पेनल्टी वो नहीं कटी। सबसे बड़ा मोटा घोटाला इन्होंने कर रखा है और मैं इनको चेता रहा हूँ बार बार मेरे लेटर के माध्यम से। ये पेनल्टी घट रही है, अगर इन्होंने काटी दी और जून का महीने का अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया और पेनल्टी नहीं काटेगी तो सोमवार को मैं सांकेतिक धरना 2 घंटे का। अलवर की ग्राम पंचायत सालपुर के गांव नंगला जोगी के ग्रामीणों ने एक शिक्षिका पर विद्यार्थियों स्टाफ से अभद्रता करने का आरोप लगाया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला जोगी ने तालाबंदी कर दी। ग्राम पंचायत सालपुर के सरपंच ने आरोप लगाया कि स्कूल की एक शिक्षिका स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां पढ़ाने वाले शिक्षक व शिक्षिकाओं से अभद्रता करती है और उन्हें धमकी देती है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व शिक्षकों से में भय व्याप्त है।
इस शिक्षिका के व्यवहार की कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी सीडीओ को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों की शिकायत की सुनवाई नहीं होने और अभद्रता करने वाली शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला जोगी में तालाबंदी की है। ये भी भुगतेगा तो सब भुगतेंगे जो बैठ के पंचायत करेगा ना मेरे खिलाफ यहाँ सब भुगतेंगे। 1 मिनट लगेगी मुझे पंडित को झापट मारने में। रोज झापट खाता है पंडित मेरे से। तो अच्छी बात नहीं है। पंडित अच्छी आप शराब भुगत लूँ ना, और भुगत लूंगी आजीवन, भुगत लूंगी आजीवन। मैंने उसको और आजीवन भुगत लूंगी। मुझे सोना नसीब ना हो, मुझे पानी नसीब ना हो, मुझे भोजन नसीब ना हो, मुझे कुछ भी नसीब ना हो। एक गाड़ी लेके बैठी हूँ ना, करोड़ रुपए की है, ये समझ लेना। करोड़ रुपए की जायदाद मेरे नाम है। पंडितों की पंडिताई मैं काटूंगी। और पंडितों ने जो राज बचाया है ना, राज निकाल दो। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नंगला जोगी में कार्यरत हूँ और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कल ममता मैडम हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आई और मेरे से बोल रही थी कि कविता तुम्हारे गांव में कट्टा मिल जाएगा क्या। मैं बोली मैडम मेरे को तो नहीं पता, कट्टे के बारे में जानकारी नहीं रखती कोई। बोली मैं अपने आप जानकारी ले लूंगी और कहीं कट्टा मिल जाएगा ना तो मैंने किसी को मारना है और मरना है। स्कूल में? हाँ, स्कूल में ही। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने 2 शातिरों साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों की ठग ककराली गांव निवासी है, जिन्हें पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास से दबोचा। पुलिस को इनके पास से 4 मोबाइल में सेक्सटॉर्शन व OLX ठगी से जुड़े कई वीडियो मिले हैं। इसके अलावा ये दोनों पुलिस अधिकारियों की डीपी लगाकर भी लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस गहनता से जांच में लगी है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि आरिफ व वसीम में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वीडियो वायरल करने के नाम पर रकम ऐंठते थे। जो एक बार इन्हें रकम दे देता, ये उनसे बार-बार पैसों की डिमांड करते। वसीम कई सालों से साइबर फ्रॉड का काम करता है, जिसके बच्चे हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों वसीम और आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, जिनको ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिनमें सेक्सटॉर्शन से संबंधित और OLX ठगी से संबंधित सामग्री है और विभिन्न प्रकार की चैट भी उसके अंदर हैं, जिनका ये फ्रॉड से संबंधित, साइबर फ्रॉड से संबंधित मामला पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया है और जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। अन्य लोगों को उकसाकर न्यूड वीडियो बनाकर और फिर उनसे उस पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में, वायरल नहीं करने के एवज में और पैसे मांगते थे। इनके उसमें विभिन्न पुलिस अधिकारियों के भी फोटो उसमें मिले और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनमें भी इस प्रकार की सामग्री मिली है कि लोगों में प्रेशर बना करके और ये ठगी कर ले। भारत टॉकीज पुलिया के समीप निर्वाणा होटल के बाहर की सड़क अचानक 3 से 4 फीट धंस गई और चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गिरकर एक महिला गंभीर घायल हो गई और एक टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क धंसने पर यातायात यार्डवर्ड किया गया। सूचना के बाद मौके पर UIT अधिकारी पहुंचे और धंसी सड़क में JCB से मिट्टी रोड़ी डालकर सड़क को सही कराया गया। जिस जगह सड़क धंसी उसके नीचे से सीवरेज की लाइन जा रही है और वह अंदर से लीकेज होने के कारण पानी सड़क के नीचे भरता गया और अचानक सड़क पोली होकर जमीन में धंस गई। नगर विकास न्यास के एक्शन योगेंद्र कुमार ने बताया कि मिट्टी रोड़ी डालकर सड़क को सही करने का कार्य शुरू कराया है। सड़क काफ़ी पुरानी है, इसके नीचे से सीवरेज लाइन होकर निकल रही है। लीकेज होने के कारण सड़क पोली होकर जमीन में धंस गई। उन्होंने बताया कि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए मिट्टी और रोड़ी डालकर सड़क को दुरुस्त कराया जा रहा है। मानसून के बाद भगत सिंह सर्किल के भारत टॉकीज ओवरब्रिज पुलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। पुरानी सीवर लाइन थी और जिसमें कहीं पानी गया है बारिश का, उसकी वजह से सेटलमेंट हुआ है, इसको भी रिपेयर करा रहे हैं।
आज केंद्रीय मंत्री ने एसडीओ की बैठक ली, उसमें भी दिशा निर्देश दिए कि भाई नाले अवरुद्ध हो गए, अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नालों की साफ सफाई का कार्य वैसे तो नगर निगम मनवर से संबंधित है। ये जो सेटलमेंट हुआ है, ये पुरानी एक सीवरेज लाइन जो डली थी 8-9 साल पहले आरओआईडी में डाली थी, उसके में लूज कहीं कॉम्प्लेक्शन प्रॉपर नहीं, उस वजह से हुआ पानी बारिश हो गया। शहर में कई जगह गड्ढे हैं, तो शहर तो पूरा यूआईटी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर किस तरह आप कार्रवाई भरपाई करें। अगर जहाँ भी कहीं ऐसे कोई क्षतिग्रस्त हुई है बारिश की वजह से, उसका भी तुरंत रिपेयर करा रहे हैं। अभी टेम्परेरी इसको रिपेयर करा रहे हैं, उसके बाद परमानेंट भी रिपेयर करा रहे हैं। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। बहरोड में बिटेड़ा गांव के मैदान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के गले और चेहरे पर चोटों के निशान मिले हैं। शव को करीब 25 मीटर तक घसीटा गया है। जानकारी के अनुसार बिटेड़ा गांव में बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय के सामने ग्राउंड में घूमने पहुंचे लोगों को युवक का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पर बहरोड सदर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, डीएसपी कृष्ण कुमार, नीमराणा एएसपी शालिनी राज, डॉग स्क्वाड और एसएफएल टीम मौके पर पहुंची और घटना से साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान सुनील शर्मा उर्फ पप्पन के रूप में हुई, जिसके गले और चेहरे पर मारपीट के निशान हैं, जो गांव गंडाला का रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक का मर्डर कर करीब 25 मीटर तक घसीटा गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। बानसूर के मेजर राजेंद्र जाट को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बानसूर की गिरुड़ी गांव निवासी राजेंद्र जाट दी डोगरा रेजिमेंट 62वीं बटालियन बेंगलोर में मेजर के पद पर तैनात हैं। मेजर राजेंद्र जाट को 10 अगस्त 2022 को वाटर हल ऑपरेशन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने वीरता और असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसको लेकर उनकी वीरता को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर राजेंद्र जाट को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट को ऑपरेशन वाटर हॉल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। तभी शूरवीर अधिकारी ने एक सटीक योजना बनाई और खराब मौसम के बावजूद सैनिकों का नेतृत्व किया और आतंकवादियों को एक घर के अंदर घेर लिया। अपनी सामरिक युद्ध कौशलता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से आक्रमण किया, परंतु जवाबी कार्रवाई में उनके एक साथी पर घातक खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़े और एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल किया। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट। रैनी उपखंड क्षेत्र में गढ़ी सवाई राम कस्बे में लालसोट एसडीएम नरेंद्र मीना ने अपनी पत्नी सीमा सेहरा और बेटी आयुषी के साथ मूक बधिर और सेरेब्रल पॉलिसी ग्रसित बच्चों के साथ अपना 43वां जन्मदिन मनाकर खुशियां साझा की। संस्थान के निदेशक आर.सी. मीना ने बताया कि एसडीएम मीना ने बच्चों की कुशल क्षेम पूछी और अपने स्तर पर हर संभव मदद करने की बात कही। इस अवसर पर बच्चों को मिठाई, केले व आइसक्रीम खिलाकर उनकी खुशियां बढ़ाई। इस अवसर पर सीमा सेहरा, आयुषी, डॉक्टर स्वाति चौधरी, अमर सिंह मीना, जगदीश मीना, राजेंद्र राठौड़, पुष्पेंद्र शर्मा सहित बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे। मेरे को यहाँ गढ़ी सवाई राम के इस जो वास्तव में अपाहिज बच्चे हैं, मूक बधिर हैं और कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, इन बच्चों को यहाँ मैंने आज हमारे गुरुदेव द्वारा बताया कि यहाँ बहुत अच्छा विद्यालय है जहाँ बच्चों को की परवरिश की जाती है जो लाचार हैं। तो ऐसे बच्चों को आज मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। मैंने इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था भी की है और इनको देखकर ऐसा लगा कि वास्तव में ये कहते हैं कि ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी किस तरीके से हेल्प हुई है। अगर इनको ये तो चलो एक छोटा सा पार्ट है, हम एक जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसे लाचार व्यक्तियों को जैसे भी आपसे जनसेवा हो सके किसी भी रूप में, चाहे इनको कोई चिकित्सीय उपकरण अपन को देना हो, कोई मेडिकल इक्विपमेंट व्यवस्था की जा सकती है। इनको देख रेख, इनका मोटिवेशन, इनको इनके साथ बैठ के बातें से इनको कुछ खाने के लिए कुछ खिलाना, ये एक अलग ही अनुभूति प्रदान करती है आपको। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज ने गर्भगृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन दिए।
मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के बाद ज्वर पीड़ा होती है, जिससे निजात दिलाने के लिए भगवान जगन्नाथ महाराज को 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है, जहां उनका औषधि युक्त काढ़े से इलाज किया जाता है। आज भगवान जगन्नाथ महाराज ने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन दिए। भक्तों ने दर्शन कर जयकार लगाए। सायंकाल माता जानकी की सवारी मंदिर मार्जिंग और गणेश पूजन के लिए गंगा बाग स्थित मंदिर पर पहुंचेगी। कल 7 जुलाई को शाम 8 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलेगी। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में खुले में डाली जा रही मृत गायों के विरोध में नगर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका क्षेत्र में आए दिन गायों की मृत्यु हो रही है, जिन्हें पालिका प्रशासन द्वारा खुले में ही डाला जा रहा है। बीते दिन भीमसेन जी क्षेत्र में खुले में गाय डाले जाने की सूचना पर गौरक्षा प्रमुख जितेंद्र सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मृत गायों को खुले में डालने का विरोध किया। पालिका क्षेत्र में हो रही गायों की इस दुर्गति के विरोध में बजरंग दल नगर गौरक्षा इकाई द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित श्री मुरली मनोहर चतुर्भुज जी महाराज मंदिर में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए चल रहे 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा के आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा ने यज्ञ वेदी के यजमानों को प्रवचन देते हुए कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मानव की मनोकामनाएं पूर्ण एवं क्षेत्र की उन्नति होती है। यज्ञ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले मानव को धन, वैभव, ऐश्वर्य, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट से बचने के लिए ईश्वर की भक्ति व स्मरण करना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम व सीता जी की कथा से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिलाएं श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य करने के साथ ही हरे राम हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन किया। पूर्व सरपंच फतेह राम मीणा ने बताया कि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं यज्ञ व कथा का समापन पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ 10 जुलाई को होगा। अलवर जिले के रेणी उपखंड क्षेत्र के गांव इसवाना में कमोन्नत सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में समसा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का मामला सामने आया है। स्कूल के कमरों की दीवारें बारिश के चलते धंस गई हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मौके पर जेईएन ने कहा कि बारिश होने के चलते मिट्टी बैठ गई है, इस कारण दीवार में दरार आ गई। जल्द ही पुनः निर्माण कार्य करवाकर इसे ठीक किया जाएगा और निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन को स्कूल का निरीक्षण करना चाहिए। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा निवास के क्वार्टर जर्जर हालत में होने से किसी भी समय यहां बड़ा हादसा हो सकता है। यहां विभिन्न स्थानों पर छत से सरिया निकला हुआ है, जिनके लगातार चूना गिर रहा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका है। चिकित्सकों ने बताया कि कई बार विभाग को जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौन हैं। मामले को लेकर जब चिकित्सा प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब देकर फोन काट दिया। रैनी के माचाड़ी कस्बे में भाजपा मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह मनाया। साथ ही श्री 1008 श्री नागेश्वर महाराज के मंदिर पर वृक्षारोपण कर कदम के पेड़ लगाए गए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा, महामंत्री पूरण सिंह, रतन तिवारी, राजकुमार वर्मा बिलेटा, शक्ति केंद्र संयोजक महेश इंदौरिया, बूथ अध्यक्ष जगदीश शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष सुरेश चंद जांगीर, बूथ अध्यक्ष किशन प्रजापत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के अवधूत आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर होने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की तैयारी को लेकर स्वामी अमन भारती महाराज ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कस्बे के अवधूत आश्रम पर 14 जुलाई से संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
14 जुलाई को कथा प्रारंभ होने से पूर्व कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु व महिलाएं भाग लेंगी। कलश यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वामी अमर भारती महाराज ने बताया कि 14 जुलाई को कलश यात्रा, भागवत पूजन, गणेश पूजन तथा कथा का महात्म का कार्यक्रम होगा। कथा प्रतिदिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कथा का समापन 21 जुलाई को होगा व पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप सभी राजगढ़ वासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि इस बार श्री गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन श्री अब्दुल दत्त आश्रम में होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा 14 जुलाई को गणेश पोल से प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर श्री अब्दुल दत्त आश्रम आएगी। तत्पश्चात 1 बजे से कथा का शुभारंभ होगा, जो कि 5 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात 15 तारीख को कथा का द्वितीय दिवस रहेगा, जिसमें आप भीष्म आदि स्तुति का श्रवण करेंगे। 16 तारीख को श्री विदुर चरित्र का आप श्रवण करेंगे। 17 तारीख को ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। 18 तारीख को गोवर्धन लीला के साथ श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का सौभाग्य आप सभी ले सकते हैं। 19 तारीख को श्री रास लीला और ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनेंगे एवं 20 तारीख को श्री सुदामा चरित्र का श्रवण आप सभी करेंगे। 21 तारीख को कथा के विश्राम के बाद भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी आकर अपने जीवन को प्रसाद पाकर अपने जीवन को कृतार्थ सौभाग्यशाली बना सकते हैं। और इसमें ही हवन आदि का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। खेडली नगर पालिका की लापरवाही के कारण एक जमीन के 2 लोगों को पट्टे जारी करने व नए पट्टे खारिज करने की मांग को लेकर महिला शीला देवी द्वारा जारी आमरण अनशन आज समाप्त हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिसगड़िया, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता ने बातचीत कर नियम अनुसार कार्यवाही करने तथा जांच करने के मामले में मदद का आश्वासन देकर जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त कराया। गौरतलब है कि उक्त विवादित जमीन के दूसरे पट्टे के आधार पर रजिस्ट्री कराने को लेकर नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता से भी दबंगई की गई थी। इसी भय से शीला देवी अपनी जमीन व मकान बचाने के लिए नवीन पट्टे को खारिज कराने के लिए आमरण अनशन पर बैठी थी। आश्वासन दिया गया, शासन आया है, श्रीमान तहसीलदार साहब आए, श्रीमान चेयरमैन साहब आए, श्रीमान वाइस चेयरमैन साहब आए मौके पर। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि DLV से अभी मार्गदर्शन आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पट्टा कैंसिल कर दिया जाएगा। इसकी जो हमने पूरी फाइल अपने डायरेक्टर साहब DLV में भिजवा दी गई है। उनसे मैं स्वयं MLA साहब, मैं और यू साहब मिल के आए थे। उनको पूरी स्थिति का जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने ये बोला कि इस फाइल को पढ़ के जो भी हमको निकलेगी समस्या समाधान जल्दी करेंगे। आश्वासन देते हैं कि जो भी जल्दी समाधान उनका निकलेगा, इनका समाधान कर दिया जाएगा। अब आप ये धरना स्थल पर पहुँचे हैं, तो धरनार्थियों को आपने आश्वासन दे दिया? पूरा आश्वासन दिया कि जल्दी वहाँ से DLV से जो भी रिपोर्ट आएगी उनके सामने पेश कर दी जाएगी और जब पट्टे की जगह कैंसिल किया कैंसिल कर दिया जाएगा। राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला की ओर से वन मंत्री संजय शर्मा ने 150 छायादार सघन वृक्षारोपण किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। अगर मां जीवित है तो मां के साथ लगाएं, अगर मां नहीं है तो उनके चित्र के साथ लगाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए महती आवश्यकता है कि हम पौधारोपण करें। इससे पूर्व भौरंगी गौशाला की ओर से अतिथियों का फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया है, इस समय एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। अगर माँ जीवित है तो माँ के साथ लगाएं, माँ स्वर्गवास हो गए तो माँ के चित्र के साथ लगाएं। और एक जिस प्रकार का जन जागरण अभियान पूरे देश के अंदर चला है, और उसी बात से प्रेरणा लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो हम सबको दिया है, उसको लेकर के और आज जिस प्रकार से भौरंगी धाम के हमारे सभी युवा साथी इस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए महती आवश्यकता है कि हम पौधारोपण का काम करें। और पौधारोपण तो बहुत आसान है करना, लेकिन उस पौधे को सुरक्षित रखना और वृक्ष बनाने तक उसके साथ जिस प्रकार से लालन पालन एक छोटे बच्चे का होता है,
उस प्रकार से यदि हमने पौधे को संभाला तो निश्चित रूप से जिस गर्मी की त्रासदी हमने इस बार झेली है, हर जगह 50 डिग्री से अधिक का जो टेम्परेचर का दंश हम सब ने झेला है, वो दंश हमको आने वाले समय में ना झेलना पड़े और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी सौगात अपनी तरफ से दे के जाएं। तो आज हम पौधारोपण का कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि एक एक पौधे को आप लोग गोद लें और गोद लेने के बाद उसको 2 साल तक इस प्रकार से पालें जैसे अपने घर के अंदर किसी बालक बालिका को पालते हैं, तो निश्चित रूप से पौधा लगाना हमारा सार्थक होगा। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। साबी नदी को पुनर्जीवन देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की पदयात्रा करने की योजना तैयार है। केंद्रीय मंत्री यादव 1 सप्ताह तक पदयात्रा कर सकते हैं। साबी नदी के पुनर्जीवन के लिए आगे आकर पहल करने वाले भूपेंद्र यादव पहले केंद्रीय मंत्री होंगे। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री से पदयात्रा के प्लान पर जल संसाधन विभाग प्रारंभिक चर्चा कर चुका है। साबी नदी करीब 5000 किलोमीटर के दायरे में भूजल को रिचार्ज करती थी, लेकिन अब बरसों से साबी नदी में पानी की आवक नहीं है। साबी नदी अलवर जिले के सैकड़ों गांवों के लिए जीवनदायिनी रही है। जयपुर जिले से निकली साबी नदी का पानी हरियाणा तक जाता रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद उनका बड़ा बयान सामने आया है। सतीश पूनिया ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा चुनाव के नाते वहां की परिस्थितियां भाजपा के हक में हैं। वहां मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने करप्शन फ्री सरकार दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गुमराह किया था, लेकिन अब हरियाणा का किसान और जवान समझ चुका है, इसलिए हरियाणा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनेगी। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। हाथरस हादसे के बाद पहली बार नारायण हरि सरकार ने हादसे पर गहरा दुख जताया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित है। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस जिले में एक सत्संग का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सूरजपाल के जाते समय उनकी चरण रज लेने के लिए अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई व कई लोग घायल हुए। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार चेन्नई के पेरम्बूर में आर्मस्ट्रांग के घर के पास अज्ञात 6 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हत्यारे डिलीवरी बॉय बनकर आए थे। आर्मस्ट्रांग अपने साथी नेताओं के साथ आवास के बाहर चर्चा कर रहे थे, तभी हत्यारों ने उन पर हमला कर दिया। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तरी चेन्नई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आसरा गर्ग ने कहा कि मामले में अब तक 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है।
नीट यूजी एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट के एडमिशन के लिए 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्थगित कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग के लिए नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं की सुनवाई के बाद डेट की घोषणा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है तथा उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। T20 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय युवा टीम का सामना सिकंदर रजा की टीम से होगा। 5 मैचों की T20 सीरीज का यह पहला मैच शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए IPL के कई स्टार प्लेयर्स को भारतीय टीम में जगह दी गई। ऐसे में पहले मुकाबले में इनमें से कई खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। 28 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर रहा। वहीं दिल्ली में गोल्ड का भाव 200 रुपये तेजी से के साथ 73,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 93,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,110 रुपये प्रति 100। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। 28 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर रहा। वहीं दिल्ली में गोल्ड का भाव 200 रुपये की तेजी के साथ 73,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 93,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 350 रुपये बढ़कर 93,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। और अब अंत में बात करते हैं देश विदेश की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए हुई पहली बहस में खराब प्रदर्शन के बाद चुनावी दौड़ से बाहर होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उन्हें मुकाबले से बाहर होने के लिए राजी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के तहत अटलांटा में 27 जून को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में खराब प्रदर्शन के बाद बाइडेन की लोकप्रियता की रेटिंग गिर गई थी, जिसके बाद उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने उनसे राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से बाहर होने का आग्रह किया था। बाइडेन ने इससे पहले एक रैली के दौरान कहा कि वह चुनावी दौड़ में हैं और वह फिर से चुनाव जीतेंगे। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के विगन संसदीय क्षेत्र में भारी अंतर के साथ पुनर्निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की लीसा नंदी को प्रधानमंत्री स्टॉमर ने संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया। चुनावों में लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद स्टॉमर ने तुरंत अपनी शीर्ष टीम की घोषणा करते हुए नई सरकार के कामकाज की शुरुआत कर दी। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है और वे जल्द भारत आ सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।